नमस्कार, मैं रजनीकांत। आशा करता हूँ कि फादर्स डे के शुभ अवसर पर आप लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया पर अपना अपना स्टेटस अपलोड कर लिया होगा। अधिकांश लोगों ने किया होगा। एक बेहतरीन कोट्स है, स्टेटस है और उसके बाद लाइक कमेंट्स की भरमार भी दिख रही होगी। आज फादर्स डे है। मैं सभी लोगों को, जिन लोगों ने फादर्स डे पे अपना स्टेटस लगाया है, मैं सभी को शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से अपने पिता के प्रति समर्पण और प्रेम का जो इजहार है वो आगे भी जारी करते रहेंगे। 365 दिन ये फादर्स डे का जो अल्टीमेट एक मोमेंटम है उसको भी शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट को शेयर करते हैं और तब मेरा भरम टूट जाता है जब मैं अखबारों के पन्नों पे ये देखता हूँ कि एक पिता अपने पुत्र की और एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं समाज में, बहुत सारे सवाल भी होते हैं और तब और भ्रम टूट जाता है जब वृद्धाश्रम में किसी पिता को अपने बेटे के लिए पलके बिछाए देखता हूँ। लगता है मानो वो सबसे हृदय विदारक दृश्य होता है जब एक पिता पुत्र के इंतजार में होता है मगर पुत्र मिलने नहीं आता है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत सारे जो सोशल हीरोज हैं, जो नेशनल हीरोज हैं, उनकी भी कहानी पढ़ने का मन करता है। तब समझ में आता है कि समाज में पिता का जो आज दर्जा है वो कहाँ चला गया है। आज फादर्स डे पर इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज पिता को समझने की ज़रूरत आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा है। कहीं कहीं पे लोग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि एक पिता की अहमियत किसी के जीवन में कितना होता है। एक छाया है, एक साया है। समर्पण, त्याग, तमाम चीज़ों की कहानी एक पिता से शुरू होती है। अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में वो लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि कल के डेट में जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब ये खुद पिता बनेगा, तब इसको एहसास होगा कि एक पिता जिसकी झिड़की समझ करके या जिसकी झिड़की से आपको ऐतराज होता है, वो झिड़की आपके बेहतर भविष्य के लिए होता है। हर पिता, हर पुत्र को समझना पड़ेगा कि जिस देश में, जिस सांस्कृतिक माहौल में हम जीते हैं, उस माहौल में एक पिता की अहमियत क्या है। पिता सब कुछ है, पिता एक प्रेम है, तो पिता त्याग है और वो त्याग जो सबको नहीं दिखता है। उम्र भर की मेहनत और बच्चों को बड़ा करने में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। एक उफ तक नहीं, एक अफसोस तक नहीं, बस इसी भाव में लगा रहते हैं कि आने वाले दिन में उनका बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं समाज में देखने को मिलता है कि पिता आखिरी वक्त में भी अपने बेटे के इंतजार में रहते हैं, सिसकते रहते हैं, मगर बेटा तब भी नहीं आ पाता है। जब अखबारों के पन्नों में इस तरीके की खबरों को देखता हूँ तो विचलित होने लगता हूँ। समझने की ज़रूरत है कि पिता के बगैर तो जीवन अधूरा है। एक पिता के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए। हर बार किसी बात पे रोकने और टोकने पर युवा पीढ़ी भड़क जाती है और उसको लगता है कि मैंने जो जीवन भर किया है शायद पिता को पता नहीं है, वो अपडेटेड वर्जन नहीं है। अब पिता को आप अपडेटेड वर्जन के रूप में खोजेंगे तो फिर आपको पिता नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी अपनी बातें चलेंगी और इसी बीच में एक टकराहट होती है जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। अभी के समझ में जनरेशन गैप की जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे भी मूल कारण बहुत सारे सोशल मीडियाज़ और बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसको देखने के बाद युवा पीढ़ी को लगता है कि ये जो दूरियां हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे पिता के ख्याल जो हैं अभी आधुनिकता के साथ नहीं विचरण कर रहे हैं। मगर इसी नहीं विचरण करने के बाद जब आप खुद एक पिता के रूप में होते हैं तब पता चलता है कि वो जो झिड़की है, जो रोक टोक है, वो किस लिए है। आज फादर्स डे है, सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसी खुशी के साथ ये जो फादर्स डे का जो भाव है, जब तक पिता है तब तक वो साया है, तब तक वो छाया है, उसको समझने की ज़रूरत है। आज बहुत ज़्यादा कुछ कहने का मन नहीं करता है। मुझे भी अफ़सोस है कि आज मेरे साथ मेरे पिता का साया नहीं है। मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को महसूस किया है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझता होगा कि एक पिता जो है कितनी बड़ी बुनियाद है। जब वो चले जाते हैं तो फिर कैसा उम्र हो जाता है, कैसी ज़िंदगी हो जाती है और तब अफ़सोस होता है और तब ये लगता है कि काश मेरे पिता ज़िंदा होते। जब ज़िंदा थे तो ऐसी बहुत सारी बहस, ऐसी बहुत सारी भावनाओं का जो विश्लेषण होता है, जो तर्क होता है, जो चीज़ों को आप महसूस करते हैं, कहीं न कहीं छूटने लगते हैं। अभी भी समय है, पिता की अहमियत को समझें। पिता अगर रोकते हैं तो उसके पीछे एक चिंतन होती है। एक पिता का चिंता हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए होती है, तो ऐसे भविष्य में पिता कभी अवरोधक नहीं होते हैं।
वो कभी आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते हैं। वो तो हमेशा अपनी तमाम परिश्रम और त्याग से आपको एक ब्रिज के रूप में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं। तो आज बस इतना ही कहूँगा कि आज फादर्स डे है। तमाम लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और इसी तरीके से अपने ख्याल, अपने विचारों को प्रसन्नचित्त रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से पिता का आदर करते चलें, क्योंकि अगर पिता का आदर नहीं, माँ का आदर नहीं, तो संसार में जीवन व्यर्थ है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत-बहुत धन्यवाद।